भिन्न से दशमलव का रूपांतरण। भाग 1। आओ देखें कि भिन्न को दशमलव में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। पहला उदाहरण है 3/10। अब इसे दशमलव में बदलने से पहले आओ पहले स्थानीय मान सारणी को याद करें, जो हमने दशमलव को सीखते हुए देखी थी। अब यदि आप इस सारणी को देखें, दशमलव बिंदु के बाद सभी अंक भिन्न हैं और दशमलव बिंदु के बाद पहला स्थान 1/10 है और इसे 0.1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको देखने पर हम जानते हैं कि 3/10 को 0.3 लिखा जा सकता है। अगला है 3/100। फिर से आप सारणी को देखकर 3/100 को 0.03 लिख सकते हैं। 3/1000 इसे 0.003 लिखा जा सकता है। अगला है 22/10। यह एक अनुचित भिन्न है और इसे हम मिश्रित संख्या में बदल सकते हैं। आओ 22 को 10 से भाग करें। 10 2 बार 20, तो 2 पूर्ण संख्या है। शेष 2 है और भिन्नात्मक भाग है 2/10, तो 2 यहाँ पर पूर्ण संख्या है और यह दशमलव बिंदु से पहले आनी चाहिए। तो मैं यहाँ 2 लिखती हूँ और दशमलव बिंदु लगा रही हूँ, फिर भिन्न लिख रही हूँ। अब यहाँ पर भिन्न है 2/10 और हम लिख सकते हैं 0.2। अतः उत्तर हुआ 2.2। अगला है 22/100। स्थानीय मान सारणी जानने पर हम इसे 0.22 लिख सकते हैं। अगला है 22/1000 और इसे हम 0.022 लिख सकते हैं। अब हम इन सभी उदाहरणों को देखते हैं, तो क्या हर व दशमलव बिंदु के बाद के अंक में कोई संबंध दिखता है? हाँ, यहाँ कुछ न कुछ संबंध तो है। अगर आप 3/10 और 22/10 को देखें, तो यहाँ पर हर 10 है और दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या 1 है। 3/100 और 22/100 में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या 2 है और जब हर 1000 है, तो दशमलव बिंदुओं के बाद अंकों की संख्या 3 है। तो मैं वास्तव में कह सकती हूँ कि हर में 1 के बाद गिनने पर जितने 0 हैं, अंश में दशमलव बिंदु के बाद उतने ही अंक हैं। तो क्या मैं इस सारणी को भिन्नों से दशमलव में बदलने में प्रयोग कर सकती हूँ? हाँ, और यह रूपांतरण करना आसान हो जाएगा। आओ इसका इस्तेमाल करके देखें। आओ 3/10 और 22/10 को रूपांतरित करें। अब मैं जानती हूं कि हर यहाँ पर 10 है, इसलिए यहाँ दशमलव बिंदु के बाद एक ही बिंदु होगा। अब मैं क्या करने जा रही हूं कि मैं अंकों को छोड़कर दाएं से बाएं की ओर चलूंगी। इसका मतलब 3/10 के बजाय मैं दाईं तरफ से शुरू करके 3 को छोड़कर एक अंक छोड़कर दशमलव बिंदु लगाती हूं। तो मेरा उत्तर है 0.3। 22 की स्थिति में मैं 2 को छोड़ती हूं, मैं एक अंक छोड़ती हूं और दशमलव बिंदु लगा देती हूं। तो उत्तर हो जाता है 2.2। अब 3/100 और 22/100 की स्थिति में मैं 2 अंक छोड़ने जा रही हूं। मैं दाईं तरफ से शुरू करती हूं और 2 अंक छोड़कर बाईं तरफ को चलती हूं। अतः 22/100 के लिए मैं दोनों 2 को छोड़ देती हूं और उत्तर होता है 0.22। परंतु 3/100 के लिए यहाँ पर
अंश में केवल एक ही अंक है, तो अब मैं क्या करने जा रही हूं? हम यहाँ 3 से पहले एक शून्य लगा देंगे ताकि मैं 2 अंक छोड़ सकूं। इसका मतलब मैं 3 अंक छोड़ती हूं और 0 छोड़ती हूं और फिर मैं दशमलव बिंदु लिख रही हूं। तो उत्तर है 0.03। 3/1000 और 22/1000 के लिए मैं 3 अंक छोड़ने जा रही हूं, परंतु फिर से 3 की स्थिति में मेरे पास अंश में केवल एक ही अंक है, तो हम 3 से पहले 2 शून्य लिखने जा रहे हैं और अब इसके बाद हम 3 अंक छोड़ सकते हैं। तो उत्तर है 0.003। और 22 के लिए मैं 22 से पहले एक शून्य लिखने जा रही हूं और मैं 3 अंक छोड़ती हूं। तो उत्तर है 0.022। अब आओ कुछ और उदाहरण देखें। 72 और 34/100। 72 यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसे दशमलव संख्या से पहले लिखते हैं। तो 72 और फिर दशमलव बिंदु और फिर भिन्नात्मक भाग। अब यहाँ पर हर में 2 शून्य हैं, एक के बाद 2 शून्य, तो हम अंश में 2 अंकों को छोड़ते हैं। 4 और 3 को छोड़कर उत्तर है 72.34। अगला है 163 और 56/1000। 163 एक पूर्ण संख्या है, तो हम 163 के बाद दशमलव और उसके बाद भिन्नात्मक भाग लिखेंगे। अब हर है 1000, तो हम 3 अंक छोड़ देते हैं, परंतु हमारे पास अंश में केवल 2 ही अंक हैं, तो हम 56 से पहले शून्य लगाकर 3 अंक छोड़ेंगे और उत्तर बनेगा 163.056। अगला है 243/100। यहाँ पर हर में 2 शून्य हैं, इसलिए हम 2 अंक छोड़ते हैं और 2 अंक छोड़कर हमारा उत्तर बनता है 2.43। अगला उदाहरण है 713/10। यहाँ पर हर में केवल एक शून्य है, इसलिए हम अंश में एक अंक जोड़ देते हैं और उत्तर बनेगा 71.3। अगला है 4052/1000। हम दाएं से बाईं तरफ 3 अंक छोड़ते हैं और उत्तर बनेगा 4.052। अगला है 59/1। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या उत्तर में आती है। 59/1 = 59। यहाँ पर कोई भिन्नात्मक भाग नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या है। यहाँ उदाहरण सिर्फ मजे के लिए था, सिर्फ आपको उलझाने के लिए। यदि आप इन सभी उदाहरणों को देखें तो सभी उदाहरणों में हर हमेशा 10 का गुणज है, चाहे वो 10 है या 100 है, 1000 या 10,000। आखिरी उदाहरण को छोड़कर जो कि सिर्फ मजे के लिए था। तो सभी प्रकार का रूपांतरण जो अभी तक हमने किया वह केवल ऐसी भिन्नों के लिए था जिनका हर 10 का गुणज था। अब अगर हर 10 का गुणज ना हो तो हम रूपांतरण कैसे करेंगे? यह हम दूसरे भाग में देखेंगे। इसका एक अलग वीडियो है जिसमें हम ये वाले रूपांतरण सीखेंगे।